आपको भी रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आती है? चलिए आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि वी नो दैट कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। मीन्स अगर ये वाली साइड हमारी 8 सेंटीमीटर की है तो ये साइड हमारी भी 8 सेंटी, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर की ही होगी। अब एरिया समझते हैं। एरिया मीन्स वो एरिया होता है जो हम अंदर के पार्ट की बात करें, ये पूरा हमारा एरिया कहलाता है। तो हमें इस स्क्वायर शेप का एरिया निकालना है। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट्स वाई इसका एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो हम वी नो दैट साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो मतलब सारी साइड से 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 8 इंटू 8 हम करेंगे तो 8 8 सा 64, ये हमारा 64 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ये सारी साइड्स हमारी सेंटीमीटर में है, दैट्स वाई हमारा आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है कि जब कभी भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट में हम स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे इजी वाले हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा लेंदी वाले की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम रेक्टेंगल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा स्क्वायर था, अब हमारा ये है रेक्टेंगल। जैसे हमने स्क्वायर के बारे में ये बात समझी थी कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं, उसी तरह हम रेक्टेंगल की साइड्स को समझते हैं। रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं एक दूसरे की, वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। अगर मीन्स ए बी हमारी 7 सेंटीमीटर की है तो सी डी भी हमारी 7 सेंटीमीटर की ही होगी। इसी तरह जैसे मैंने बोला कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये एक आमना सामना ये और एक ये। मीन्स अगर बी डी हमारी 3 सेंटीमीटर की है तो ए सी भी हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी। ये सारी साइड्स हमारी सेंटीमीटर की हैं, सेंटीमीटर यूनिट में है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है L इंटू बी। L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम L और B से डिनोट करते हैं। तो ये साइड हमारी लेंथ होती है और ये साइड हमारी ब्रीथ होती है। लेंथ मीन्स होता है लंबाई और ब्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारी लेंथ 7 सेंटीमीटर की, दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो मल्टीप्लीकेशन पुट किया। देन बी की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी बी की वैल्यू यहाँ पर है 3 और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सेंटीमीटर जब भी हम एरिया निकालेंगे तो हम उसको स्क्वायर में आंसर लिखेंगे इसका, तो मैंने इसका भी आंसर स्क्वायर में ही लिखा है। क्वेश्चन करने से पहले एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि इसको इस तरह से इसे नोट भी कर लेंगे जो हमें गिवन में होता है। जैसे L इज इक्वल्स टू हमारी 7 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह हम स्क्वायर वाले में भी करेंगे कि पहले ऊपर ये लिख लेंगे कि हमारी साइड कितनी दी गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द लेंदी वन, अ लिटिल बिट लेंदी बोल सकते हैं। चलिए, ये ऐसा जैसी फिगर देखते बच्चे डर जाते हैं, ऐसे डरने वाली वैसे कोई बात नहीं होती है इसमें। देखिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन इस तरह से बना करके, इसको इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं, बना करके इसके हम दो इसको रेक्टेंगल में हमने पार्ट कर दिया। तो अब हमें ये एरिया 1 एंड ये हो गया हमारा एरिया 2। तो ये दोनों रेक्टेंगल का अब हमें एरिया निकालना है। ये हमारे लिए इजी हो गया। अगर हम ऐसे करते ये फिगर देख करके ही हम डर गए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। तो अब इस वाले रेक्टेंगल में अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो हमारी साइड है ये हमारी ब्रीथ होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ये वाली हमारी साइड हो जाएगी AF, ये हमारी हो जाएगी लेंथ L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वाली हमारी साइड 8 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड हमारी पूरी 8 सेंटीमीटर की ही होगी। रेक्टेंगल इसी तरह से फॉर्म होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू
बी। जैसे हमने पहले वाले सम में पढ़ा था एल इंटू बी, अब हम यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एल की वैल्यू 8 इंटू बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। अब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा इसका आंसर आएगा 8 3 ज़ा 24। ये तो हमारी रेक्टेंगल 1 का एरिया आ गया। यहाँ पे हम रेक्टेंगल 2 का एरिया निकालेंगे। तो इसी तरह सेम इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रीथ क्या है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी L इज इक्वल्स टू हमारी आएगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ यहाँ पर हमारी इसकी आएगी 2 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल्स टू L इंटू बी। तो ये हमने L इंटू बी कर दिया है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। L की वैल्यू यहाँ पर 7 इंटू बी की वैल्यू हमारी 2 है। तो इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे एरिया में स्क्वायर लगता है उसी तरह। अब इन दोनों के एरिया, ये हमने दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया निकालिए, एरिया 1 एंड एरिया 2। अब इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, मीन्स एरिया 1 प्लस एरिया 2। इन दोनों को ऐड करेंगे। हमारा एरिया 1 था 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे 24, देन प्लस एरिया 2 की वैल्यू हमारी आई है 14। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 4 4 8 एंड 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब एरिया और ब्रीथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, जिसका सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जब भी वीडियो देखें इस तरह के मैथ्स वगैरह की, तो आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि साथ साथ आप उसको सॉल्व करते चलें। जो आपको आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलें, इंपॉर्टेंट थिंग्स नोट डाउन करते चलें, या उसके जो फार्मूला वगैरह होते हैं उसे नोट डाउन करते चलें। तो ये हमारा है एक स्क्वायर ABCD, जिसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर। तो सारी साइड्स हमारी 7 सेंटीमीटर की होगी। ये हमारा है स्क्वायर। इसका आपको एरिया निकाल के बताना है। इसी तरह ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो ये भी ABCD इसका नाम दे देते हैं। तो ये हमारी है 3 सेंटीमीटर और ये हमारी 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी आपको एरिया निकालना है। एरिया फाइंड करके बताइए इसका भी एरिया आप फाइंड करके हमें बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।